हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने को। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। लास्ट टॉपिक है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी। क्या कहते हैं मेरी बात सब ध्यान से सुनना। ये डेफिनेशन है, वैसे क्या है। डिबेंचर ट्रस्टी मीन्स अ ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं आपको ना सिंपल शब्दों में सुनाता हूं किया क्या जाता है, जरा सुनो। पता है, एक तरफ होते हैं आपकी कंपनी, और एक तरफ होते हैं कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब पता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा बोलूं ना, तो कंपनी जो होती है ना, वो होती है शातिर, चालाक, क्लेवर, बेवकूफ बनाने में माहिर। और ये बेचारे इनोसेंट, भोले भोले लोग, ये होते हैं भोले लोग। तो पता है, कंपनी ना कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी, कोई भी मौका इन डिबेंचर होल्डर्स का बेवकूफ बनाने में। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट ने ना, कंपनीज एक्ट ने कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी फिक्स करी है। क्या कि उन्हें ना कुछ पर्सन्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। यानी अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसे डिबेंचर ट्रस्टी क्या करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। अच्छा, ट्रस्टी वर्ड से मुझे एक बात समझ आती है कि ट्रस्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ट्रस्ट। मतलब ये वो लोग हैं जो बेसिकली ना न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये लोग ना तो कंपनी का पक्ष लेंगे इनजेन्युइनली, ना ये डिबेंचर होल्डर्स को फेवर करेंगे इनजेन्युइनली। ठीक है, ये वो लोग हैं जिसपे ना दोनों पार्टीज अपना अपना विश्वास जता के चल सकती है, और मोर सो डिबेंचर होल्डर्स। तो बेसिकली ना डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने का जो मोटिव है ना, वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब ना किसी भी तरीके से ना ऐसा ना हो कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को एक्सप्लॉइट करे, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स की मासूमियत का फायदा उठाए। तो बेसिकली डिबेंचर ट्रस्टीज क्यों हैं, ताकि वो ये देख सकें कि कंपनी कहीं डिबेंचर होल्डर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही है। क्या कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली कर रही है या नहीं। क्या सिक्योरिटी जो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स के पास रखवाई है वो सफिशिएंट है या नहीं टू कवर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली डिबेंचर ट्रस्टी वो लोग हैं जिन पे डिबेंचर होल्डर्स आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपसे ना थोड़ी बातें आगे डिस्कस करता हूं, ध्यान से मेरी बातें सुनिए। हु कैन बी अपॉइंटेड, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकती है डिबेंचर ट्रस्टी। लेकिन एक शर्त है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। यानी मुझे एक बात क्लियर होती है, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, तभी बताओ वो क्या बन सकती है, डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है। क्योंकि सेबी के पास रजिस्टर्ड तो कौन होगा, लिस्टेड कंपनी ही होगी। अच्छा, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट ध्यान से सुनना मैंडेटरी है, अगर अगर शर्त है, अगर कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस दैट इज ऑफर इज मेड टू पब्लिक। ध्यान से सुनना, एंड कंपनी मेक्स ऑफर टू मेंबर्स एक्सीडिंग 500। अब सुनो, मेरे को एक बात बताओ, बात समझना। अज्यूम करो दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस कौन से, या तो कंपनी क्या करे, सुनो ये देखो, या तो कंपनी क्या करे, पब्लिक को इशू करे डिबेंचर्स। और आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करते हो तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा अगर कंपनी पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू करती है तो उस केस में तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। बात खत्म। अगर किसको इश्यू करती है डिबेंचर्स? पब्लिक को। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू ना करके अपने मेंबर्स को इश्यू करती है डिबेंचर्स, किसको इश्यू करती है? अपने मेंबर्स को डिबेंचर्स इश्यू करती है, तो उस केस में आपको डिबेंचर ट्रस्टी तब अपॉइंट करने पड़ेंगे अगर नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 500। तो अगर आपकी कंपनी में 500 मेंबर से ज्यादा हैं तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो याद रखना, अगर पब्लिक को इश्यू करते हो डिबेंचर्स तब तो करना ही पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी, लेकिन अगर मेंबर्स को इश्यू करते हो तो उसी केस में इश्यू करना पड़ेगा, उसी केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 500 से ज्यादा है। और एक बात बताओ, अपॉइंटमेंट कब करोगे? इश्यू से पहले, इश्यू के बाद? ऑब्वियस ही बात है, बिफोर इश्यू या मेकिंग ऑफर। ठीक है, तो इश्यू से पहले करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ड्यूटीज फंक्शंस तो मैंने आपको बता दिए। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, टू एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस, मतलब कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू अराइज करता है किसी डिबेंचर होल्डर को, क्वेरी है, क्वेरी के पास वो किसके, क्वेरी के लिए वो किसके पास आएंगे? वो डिबेंचर ट्रस्टीज के पास आएंगे। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है लायबिलिटी। ध्यान से सुनना, इफ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब अगर डिबेंचर ट्रस्टी ने ट्रस्ट का ब्रीच किया, मतलब विश्वास को तोड़ा, या फेल्स टू शो डिग्री ऑफ केयर एंड डिलिजेंस एक्सपेक्टेड, मतलब उतना केयर एक्सरसाइज नहीं करा, डिलिजेंटली काम नहीं करा। ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ट्रस्टी डैमेजेस के लिए क्या होगा? लायबल होगा। तो अगर याद रखना, अगर डिबेंचर ट्रस्टी के, ठीक है, ब्रीच की वजह से या उसके नेग्लिजेंस की वजह से उसने केयर एक्सरसाइज नहीं करा, डिलीजेंटली काम नहीं करा, डिबेंचर होल्डर्स को कोई नुकसान हुआ, तो उसके लिए, डैमेजेस के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को लायबल माना जाएगा। एनी प्रोविजन एग्जेम्प्टिंग डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ देयर लायबिलिटी इज वॉइड। अब एक बात सुनो, कंपनी जब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करती है ना, तो दोनों के बीच में एक डीड बनती है जिसे हम नाम देते हैं ट्रस्ट डीड। अब हुआ क्या? ट्रस्ट डीड में ना कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी ने क्लॉज मेंशन करवा दिया, क्या? कि कल को अगर बाय चांस डिबेंचर ट्रस्टी से गलती से कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है या नेग्लिजेंस का कोई केस आ जाता है, तो डिबेंचर ट्रस्टी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ये किसने मेंशन करवा दिया? ये कंपनी ने, और डिबेंचर ट्रस्टी ने ट्रस्ट डीड में ये क्लॉज मेंशन करवा दिया। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर ऐसा कोई प्रोविजन ट्रस्ट डीड में है ना, तो वो प्रोविजन नल एंड वॉइड होगा। हाउएवर, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, अगर डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 3/4 वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स अपना क्या दे दें? कंसेंट। मतलब सपोज डिबेंचर्स हैं वर्थ ₹10 लाख, इसका 3/4, यानी डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 7.5 लाख डिबेंचर्स अपना क्या दे दें? कंसेंट। तो उस केस में वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज। उन्हें डैमेजेस के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने से पहले आपको उनका क्या लेना पड़ेगा? रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, और इस बात को आपको ऑफर लेटर में मेंशन करना पड़ेगा। रिमूवल, क्या डिबेंचर ट्रस्टीज का रिमूवल हो सकता है समय से पहले? बिल्कुल हो सकता है। कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए? 3/4 वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब वही बात आ गई, अगर 10 लाख के डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 7.5 लाख डिबेंचर्स को एटलीस्ट अपना क्या देना पड़ेगा? अप्रूवल देना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन, मेरी बात सुनो, कौन ध्यान से सुनना, कौन डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता? अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं तो याद रखना मैं डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता।
कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। अब सुनो, मेरी बात सुनो, याद रखना, कंपनी का प्रमोटर, ठीक है, होल्डिंग का प्रमोटर, सब्सिडरी का प्रमोटर, एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, ऑफिसर, एम्प्लॉय। सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो अगर कोई पर्सन कंपनी के अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो कंपनी का ट्रस्टी नहीं बन सकता। आपको लॉजिक समझो ना इसके पीछे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं तो मुझे एक बात बताओ, मैं फेवर हमेशा किसको करूंगा? कंपनी को फेवर करूंगा या मैं डिबेंचर होल्डर्स को फेवर करूंगा? मैं हमेशा कंपनी को फेवर करूंगा। अच्छा, अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, डायरेक्टर हूं, ऑफिसर हूं, की मैनेजरियल पर्सनल हूं, एम्प्लॉय हूं, या होल्डिंग का हूं, या सब्सिडरी का हूं, या एसोसिएट का हूं, तो मेरे को बताओ, मैं हमेशा किसको फेवर करूंगा? मैं कंपनी को ही तो फेवर करूंगा, पक्का। और मैंने आपको पहले ही कहा है ना, डिबेंचर ट्रस्टी ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, ठीक है, मतलब जो किसी का ना पक्ष ना ले, इन जेन्युइनली, ठीक है। थर्ड, इनडेटेड टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। ये भी बात सिंपल है। एक बात बताओ, मैंने पैसा देना है कंपनी का, या उसकी होल्डिंग का, या उसकी सब्सिडरी का, या एसोसिएट का। फिर से बताओ, अगर मैंने कंपनी का पैसा देना है, या उसकी होल्डिंग का, या सब्सिडरी का, या एसोसिएट का, तो मुझे बताओ फिर से मैं किसका पक्ष लूंगा? मैं ऑब्वियस ही बात है ना, कंपनी का ही पक्ष लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इनका पैसा देना है, तो बेटर ऑफ है मैं इन्हीं का फेवर करके चलूं। डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करोगे अगर आपका झुकाव कंपनी की तरफ होगा? तो याद रखना, डिबेंचर ट्रस्टी हमेशा ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका कोई रिलेशन कंपनी के साथ ना हो। वो कंपनी के शेयर्स भी ना होल्ड करे, वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर नहीं होना चाहिए, वो कंपनी के प्रति इनडेटेड भी नहीं होना चाहिए। या हो सकता है उसने कोई गारंटी दे रखी हो कंपनी के बिहाफ पे। फिर से बताओ, अगर उसने कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है, फिर से बताओ उसका झुकाव किसकी तरफ होगा? कंपनी की तरफ होगा। रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, की मैनेजरियल पर्सनल और डायरेक्टर। अब एक बात बताओ, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरा रिलेटिव क्या उस कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है? नहीं बन सकता। अपने आप सोच के देखो क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि एक बात बताओ, अगर वो डिबेंचर ट्रस्टी बन गया तो उसका रिलेटिव, बात समझो, मैं सन हूं, ठीक है, मेरी बात सुनो, जो सन है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो सन है वो प्रमोटर है कंपनी का, क्या उसके फादर उस कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जब सन उस कंपनी में प्रमोटर है तो फादर का झुकाव ऑब्वियस सी बात है किसकी तरफ होगा? कंपनी की तरफ होगा ही होगा। तो फिर आप डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इज एंटाइटल टू मनी फ्रॉम कंपनी। एक बार बताओ, मुझे कंपनी से पैसा लेना है, अदरवाइज देन एज रेमुनरेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब डिबेंचर ट्रस्टी की जो रेमुनरेशन है ना, उसके अलावा कोई पैसा है जो मुझे कंपनी से लेना है। हो सकता है मैंने कंपनी को कोई लोन दिया हो, कंपनी से लोन का पैसा आना है। अब फिर से बताओ, कंपनी से जुड़े हुए हो आप, तो आपका झुकाव किसकी तरफ होगा? कंपनी की तरफ होगा। और कंपनी की तरफ झुकाव होगा तो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। और फिर उसने कहा है हैज अ पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद कंपनी अमाउंटिंग टू 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर। ये टीआई ना टोटल इनकम है, टोटल इनकम, और ₹50 लाख विच एवर इज लोअर ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। कुछ नहीं, सिंपल बात है। उसने कहा है अगर आपको कंपनी से कुछ पैसा लेना है अमाउंटिंग टू 2% किसका करो? सेल्स का, या 2% करो टोटल इनकम का, और 50 लाख, दोनों में से जो भी क्या है लोअर। अगर आपको इतना पैसा लेना है इस साल में या प्रीसीडिंग 2 सालों में, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो, आप कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। और ना मुझे इन सब पॉइंट्स में एक बात जो कॉमन है वो समझ आई। वो क्या? अगर आप किसी ना किसी तरीके से कंपनी से जुड़े हो, कैसे?
आप कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो, आप कंपनी के प्रमोटर हो, आप डायरेक्टर हो, आप की मैनेजरियल पर्सनल हो, आप ऑफिसर हो, आप एम्प्लॉय हो, आपने कंपनी से पैसा लेना है, आपने कंपनी को पैसा देना है, आप प्रमोटर के रिलेटिव हो, आप डायरेक्टर के रिलेटिव हो, आप की मैनेजरियल पर्सनल के रिलेटिव हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप कंपनी से रिलेटेड हो ना, तो उस केस में आप डिबेंचर ट्रस्टी बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द सिंपल रीजन दैट अगर आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो तो आप डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका झुकाव कंपनी की तरफ रहेगा, आप कंपनी को फेवर करोगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, 9th पॉइंट, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्या कहता है, requisition in writing signed by holders of 1/10 value of debentures on breach of any trust default which in opinion of debenture trustee is likely to affect interest of debenture holder। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, पता है अगर डिबेंचर ट्रस्टी चाहे, अगर डिबेंचर ट्रस्टी चाहे तो वो ना डिबेंचर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलवा सकते हैं। ठीक है। मीटिंग बुलवाने के लिए कुछ बातों का पूरा होना जरूरी है। पहली बात, एटलीस्ट 1/10 वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में से, मतलब जैसे 10 लाख के डिबेंचर थे ना, उसका 1/10, मतलब एटलीस्ट डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 1 लाख डिबेंचर्स अपना कंसेंट दें। और दूसरी बात, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को यह लगता है कि यह मीटिंग बुलानी जरूरी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को यह लगता है कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को बुलाना आवश्यक है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो वो डिबेंचर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलवा सकता है। उसके लिए लेकिन कंसेंट चाहिए होगा, एटलीस्ट कितने होल्डर्स का, होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। वैसे आपके ना स्टडी मटेरियल में डिबेंचर होल्डर्स के, डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं था। ठीक है। फिर भी मैंने आपको काफी चीजें इस पे बता दी है, एक गो थ्रू मार लेना, शॉर्ट नोट में भी हो सकता है आपका डिबेंचर ट्रस्टी पे आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।